दोस्तों, अगर शादी हो चुकी है और आपको माँ बाप बनने का सुख प्राप्त करना है तो आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि हम किस दिन संबंध बनाएं और संबंध बनाने का सही तरीका क्या होता है। यानी एक दिन में या एक रात में कितनी बार संबंध बनाना चाहिए जिससे कि जल्दी गर्भधारण हो जाए। सबसे पहले तो एक काम करना, देखिए आप काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा है तो पहले तो अपना अच्छे से चेकअप कराना। अगर आप पुरुष हैं, एक तो अपना शुक्राणुओं की जांच कराना, क्वालिटी की चेक कराना कि क्वालिटी है या नहीं है, एक्टिव शुक्राणु है या नहीं है और संख्या पूरी है या नहीं है। मतलब एक स्वस्थ पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या कम से कम 2 करोड़ होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ से डाउन जा रही है, 1 करोड़ से भी नीचे आ गई है तो लगा लीजिए कि आपकी शुक्राणुओं की संख्या काफ़ी कम है। तो ध्यान रखिए, अगर पहले ये चीज़ें चेक कराएं। अगर औरत में कमी है तो औरत के ओवुलेशन को चेक कराएं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अंडा अगर रिलीज हो रहा है तो वो उसकी साइज कितना बड़ा है, किस क्वालिटी का है, पीरियड्स टाइम पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो महिलाओं के अंदर ये कमियां होती हैं। कई महिलाओं के बच्चेदानी में गांठें होती हैं तो बच्चेदानी को भी टेस्ट कराएं। जब ये सारी चीज़ें परफेक्ट निकलती हैं, आपका शुक्राणुओं की भी संख्या परफेक्ट निकलती है और महिला भी अच्छे से स्वस्थ है, आप भी स्वस्थ हैं, तो फिर एक काम कीजिए, अब आपको अपना सही समय चुनना है। जब भी महिला का पीरियड शुरू होता है, अब ये किसी भी डेट को शुरू हो सकता है, महीने में किसी भी तारीख को, जब भी स्टार्ट हो, दिन में या रात में पीरियड्स, तो पीरियड्स जब भी स्टार्ट हो तो वो आपको पहला दिन गिनना है। अब ऐसे करके जब पीरियड्स ख़त्म हो जाता है तो पीरियड्स के जैसे पहला दिन है तो पीरियड्स के पहले दिन से लगभग 7 या 8 दिन बाद आपको कंटिन्यूअस संबंध बनाना स्टार्ट कर देना है और लगातार 1 हफ्तों तक संबंध बनाना है। देखिए, पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी हो सकती है कई महिलाओं की। हालांकि अगर पीरियड्स के दौरान भी आप संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी होने का पूरा चांस होता है, लेकिन आपको संक्रमण का खतरा हो जाता है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली की समस्या, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान संबंध ना बनाए तो बेटर है। इसलिए पीरियड्स ख़त्म हो जाए तो उसके 1 या 2 दिन बाद आपको संबंध बनाना शुरू कर देना चाहिए और बिना किसी सेफ्टी के, यानी बिना कॉन्डोम के आपको संबंध बनाना चाहिए। अब लगातार जैसे कि आप संबंध बना रहे हैं तो अगर आपके अंदर भरपूर ताकत है, कैपेसिटी है, तो कोशिश करें कि एक रात में 2 बार संबंध बनाएं। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी जब दूसरी बार एजैकुलेशन होता है तभी स्पर्म क्वालिटी बहुत बेटर होती है, स्पर्म संख्या बहुत अच्छी होती है। इसलिए एक्टिव शुक्राणुओं के लिए दूसरी बार बनाया गया संबंध सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। जब आप पहली बार संबंध बनाते हैं तो आपको उतना एक्टिव शुक्राणु नहीं मिलेगा जितना कि तुरंत दूसरी बार संबंध बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे कि रात में आपने 11 बजे संबंध बना लिया, 12 बजे या 10 बजे संबंध बना लिया, फिर अगला संबंध आप या तो सुबह बना लीजिए या 2 या 3 घंटे रुक के बना लीजिए। तो ऐसा करोगे तो जल्दी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होता है, क्योंकि अगर गतिशील शुक्राणु होंगे तो वो महिला के ओवरी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आसानी से पहुंच जाएंगे। अब देखिए, मैंने पीरियड्स के 7 या 8 दिन बाद का टाइम क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि पीरियड्स जिस तारीख को ख़त्म होता है उससे 4 या 5 दिन बाद ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है महिला की। यानी 4 या 5 दिन बाद महिला के अंडाशयों में से एक अंडा रिलीज होता है जो सीधा फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वो वेट करता है पुरुष के शुक्राणुओं की। अगर इस ओवुलेशन में कोई भी पुरुष का शुक्राणु उस अंडे से मिल जाता है तो बच्चा ठहर जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीरियड्स के 7 या 8 दिन बाद लगातार कंटिन्यूस संबंध बनाएं जितना हो सके, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हो सके तो दिन में 2 बार संबंध बनाएं। अब बहुत सी महिलाएं एक गलती करती हैं कि जैसे कि संबंध बना लिया तो तुरंत खड़ी हो जाती हैं, यूरिन करने के लिए खड़ी हो जाती हैं या तुरंत काम में लग जाती हैं। ऐसा नहीं करें।
ये आपका संबंध बनाना ख़त्म हो गया है। तो जो आपके हस्बैंड है वो तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इस पोजीशन में कम से कम 10 मिनट के लिए होल्ड हो जाएं। अगर दीवार के सारे पैरों को ऊपर करके इस पोजीशन में रहेंगी तो जो शुक्राणु होते हैं वो ओवरी में आपके जल्दी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी ठहर जाता है। तो जब भी संबंध बना रहे हैं तो ये काम अवश्य करें। देखिए, कुछ छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, अगर इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे फिर आपको गर्भ धारण करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो ये बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक लाइक तो बनता है, और आप वीडियो को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।